हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज का करंट टॉपिक्स जो है हम लोग देखेंगे भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसके बारे में देखेंगे, डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। क्योंकि अभी देखिएगा कि चाइना के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बॉर्डर पर, फिर पाकिस्तान के साथ अक्सर जो है संघर्ष की बातें होती रहती हैं सीमा पर। तो इस तरह से हम जो है ये अब शीर्षक है कि आखिर भारत के पास या पाकिस्तान के पास, चाइना के पास कितने परमाणु बम हैं। तो उस परमाणु बम के संदर्भ में हम लोग जो है इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी को जो है इसमें चर्चा करेंगे। तो ये डिफेंस सिस्टम से देखिएगा कि क्वेश्चन सब पूछता है, यूपीएससी में भी पूछता है, जेपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, और सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग, जेएसएससी, एसएससी में सब प्रश्न पूछता है कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उससे क्वेश्चन रहता है, उसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन रहता है, या जो मिलिट्री में जो रैंक होते हैं उससे प्रश्न पूछता है। तो इस सब का डिस्कशन जो है इस वीडियो में करूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल नहीं ज़्यादा, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के कैपेसिटी का आकलन करेंगे हम लोग। कंपेयर भी नहीं करेंगे चाइना और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना जो है इंडिया से मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान जो है भारत से बहुत कमजोर है, ये भी सही है। तो हम लोग केवल भारत की सैन्य क्षमता के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या सिस्टम है उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसका जो हायर एपेक्स है, टॉप मोस्ट में आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कमांडर का पोस्ट होता है, सर्वोच्च सेनापति का पोस्ट होता है। तो सर्वोच्च सेनापति जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया है, तो एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछता है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी है। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री होता है जो पूरे डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डिफेंस मिनिस्टर अभी है मिस्टर राजनाथ सिंह। फिर डिफेंस सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, तो डिफेंस सेक्रेटरी मिस्टर अजय कुमार है एट प्रेजेंट। फिर उसके बाद देखिएगा एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, तीनों सेनाओं को मिला करके सीडीएस का पोस्ट क्रिएट किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है जनरल बिपिन रावत को। फिर उसके बाद तीन जो अलग अलग सेनाएं हैं, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर नेवल चीफ होते हैं, फिर आर्मी एयरफोर्स के चीफ होते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इस तरह से ये सब से प्रश्न रहता है, ये सिस्टम है, स्ट्रक्चर है इंडिया का डिफेंस सिस्टम का। तो अब इसमें देखिएगा कि जो कमीशन रैंक के जो अधिकारी होते हैं आर्मी के, नेवल नौसेना के या फिर एयरफोर्स के, तो उनके रैंक से कंपैरेटिवली जो है एक क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए उसको भी मैं इसमें शामिल किया हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इक्विवेलेंट रैंक ऑफ इंडियन मिलिट्री का देखिएगा कि जैसे इंडियन आर्मी जो है और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो इक्विवेलेंट रैंक जो है कौन कौन सा होता है। तो इसमें देखिएगा इंडियन आर्मी में जो है हायर टॉप पोस्ट जो एपेक्स पोस्ट होता है वो फील्ड मार्शल का पोस्ट होता है, और ठीक इसके इक्विवेलेंट होता है एडमिरल ऑफ फ्लीट होता है इंडियन नेवी में, और एयरफोर्स में होता है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो है एपेक्स पोस्ट होता है। फिर उसके नीचे होता है जनरल का पोस्ट होता है, और जनरल के इक्विवेलेंट होता है एडमिरल का पोस्ट इंडियन नेवी में, और एयर चीफ मार्शल का पोस्ट होता है इंडियन एयरफोर्स में। फिर उसके बाद जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल का पोस्ट होता है, और ठीक इसके इक्विवेलेंट होता है वाइस एडमिरल का पोस्ट, और इंडियन एयरफोर्स में होता है एयर मार्शल का पोस्ट होता है। फिर उसके नीचे होता है मेजर जनरल का पोस्ट होता है इंडियन आर्मी में, और मेजर जनरल के इक्विवेलेंट होता है रियर एडमिरल का पोस्ट होता है नेवी में, और एयरफोर्स में होता है
एयर वाइस मार्शल का पोस्ट होता है। फिर जो है इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर का पोस्ट होता है, उसकी इक्विवेलेंट होता है नेवी में कॉमोडोर का पोस्ट होता है, और एयर फोर्स में होता है एयर कॉमोडोर का पोस्ट होता है। फिर उसके बाद कर्नल का पोस्ट होता है। देखिएगा अभी चीन के साथ जो है जो झड़प हुआ था उसमें सबसे सर्वोच्च अधिकारी जो है वो कर्नल रैंक के ही थे, जो 20 सैनिकों में वो भी मारे गए थे। तो कर्नल का पोस्ट होता है। फिर उसके बाद उसकी इक्विवेलेंट जो है नेवी में कैप्टन का पोस्ट होता है। देखिएगा कैप्टन का पोस्ट बहुत नीचे होता है आर्मी में, तो कैप्टन का पोस्ट होता है। और फिर एयर फोर्स में ग्रुप कैप्टन का पोस्ट होता है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट होता है और उसकी इक्विवेलेंट होता है कमांडर का पोस्ट होता है नेवी में, और विंग कमांडर का पोस्ट होता है एयर फोर्स में। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद मेजर का पोस्ट होता है। मेजर के इक्विवेलेंट होता है लेफ्टिनेंट कमांडर का पोस्ट होता है इंडियन नेवी में, और स्क्वाड्रन लीडर होता है एयर फोर्स में। फिर कैप्टन का पोस्ट होता है इंडियन आर्मी में। तो देख लीजिएगा कि यहाँ बहुत नीचे होता है कैप्टन का पोस्ट आर्मी में। कैप्टन का पोस्ट होता है, उसके बराबर जो है इक्विवेलेंट पोस्ट होता है नेवी में लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है, और एयर फोर्स में होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है। और सबसे जो कमीशन लेवल में जो सबसे लोअर रैंक होता है वो लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है आर्मी में, और फिर सब लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है नेवी में, और फ्लाइंग ऑफिसर का पोस्ट होता है एयर फोर्स में। तो इस तरह से ये तीनों जो है सीडीएस या एनडीए जो करने के बाद देखिएगा लोग इसी पे पॉइंट होते हैं, और फिर ये जो है प्रमोट कर करके जो है ये लोग फिर टॉप रैंक पे पहुंचते हैं। तो ये कॉम्परेटिवली जो है इंडियन मिलिट्री का इक्विवेलेंट रैंक से क्वेश्चन रहता है, तो ये सब आपको जानने चाहिए। फिर अब हम लोग इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी कैपेसिटी पे सैन्य क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। और वो सैन्य क्षमता जो है जाहिर सी बात है चीन से कम है और पाकिस्तान से बहुत अधिक है। तो डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो सैन्य क्षमता है उसमें जब आर्मी में हम देखते हैं तो देखिएगा कि एक्टिव जो पर्सनल सक्रिय सैनिक है भारत में 14 लाख है, 14 लैक्स जो है, और ये वर्ल्ड में इसका रैंक जो है सेकंड है। और रिजर्व और सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका। और रिजर्व जो पर्सनल है, आरक्षित जो सैनिक है वो 21 लाख है, और इस हिसाब से इसका थर्ड रैंक है वर्ल्ड में। और फिर टोटल मिलिट्री जो कुल सैन्य क्षमता है उसके हिसाब से 34 लाख जो है सैनिक है भारत में। तो किसी भी देश के से मुकाबले करने में ये सक्षम है, वो चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। फिर भारत के पास टैंकों की संख्या जो है 4,292 टैंक्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर फाइटिंग जो आर्म व्हीकल्स होते हैं, जिसे सैन्य क्षमता को पहुंचाने वाले जो वाहन होते हैं, तो उनकी संख्या 8,600 है, 8,600 है। फिर टोटल आर्टिलरी जो है इंडिया के पास 5,067 है। फिर सेल्फ प्रोपेलेट आर्टिलरी जो है 290 है, और रॉकेट आर्टिलरी जो है 266 है। तो ये जो है आर्मी की क्षमता है। फिर एयर फोर्स की क्षमता जो टोटल एयरक्राफ्ट है 2,141 है। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट है 538 है, जिसमें सुने होंगे सुखोई, मिराज, मिग 29, ये सब जो है इंपॉर्टेंट इंडिया की एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट। फिर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है 329, और फिर अटैक एयरक्राफ्ट है 172, और हेलीकॉप्टर है 725। इसमें सबसे फेमस सुने होंगे हेलीकॉप्टर में अपाचे हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से खरीदा गया है। फिर नेवी में हम देखेंगे तो टोटल 9 वाहन सैनिक की जो है नेवल जो है 285 है। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इंडिया के पास 2 है, और फिर डिस्ट्रॉयर जो है विध्वंसक जो है 11 है। फिर फ्रिगेट्स जो है 15 है, और कार्वेट्स जो है 24 है, और सब मरीन पनडुब्बी जो है 16 है। तो इस तरह से ये भारत की सैन्य क्षमता जो है नेवल में है। फिर उसी तरह से भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो लगभग 71.1 मिलियन डॉलर है, जो लगभग जो है 4,71,000 करोड़ के आसपास होता है, और ये जीडीपी का 2.4% है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है खर्च होता है एक्सपेंडिचर पे। और जो मूल प्रश्न है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर वारहेड या न्यूक्लियर वेपन्स जो है कितना है, तो इंडिया के पास 150 है और पाकिस्तान के पास 160 है, लेकिन इसका क्वालिटी जो है उतना
इफेक्टिव नहीं है जितना इंडिया का ये जो न्यूक्लियर वॉर है। और भारत का प्रिपरेशन पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं है बल्कि चाइना के संदर्भ में है। तो चाइना का है 320। तो इस तरह से ये जो है न्यूक्लियर बॉम्ब है जो दुनिया को खत्म करने में सक्षम है। तो ये तो छोटे छोटे देश है। तो यही जो है बॉम्ब जो है वो जो ट्रेडिशनल वार है इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, डेटरेंट का काम करता है। कोई भी नहीं चाहता है कि वार करे, तो वार करने पे अगर न्यूक्लियर वार हो गया तो कोई बचने वाला है नहीं। तो ये डेटरेंट का काम करता है, युद्ध नहीं लड़ने देता है। इसीलिए देखिएगा 3rd वर्ल्ड वार अभी तक नहीं हुआ है। फिर भारत में मिसाइल सुने होंगे, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, 3 जो है पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें हैं जो सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलें हैं। फिर अग्नि सुने होंगे, तो अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये खास करके जो है 3, 4, 5 जो है वो चाइना के लिए ही बनाया गया है। चाइना को ध्यान में रख के बहुत लंबी दूरी तक 5000 से भी अधिक किलोमीटर तक मार कर सकता है सब। एक सब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर ब्रह्मोस सुने होंगे, धनुष सुने होंगे, प्रहार, सागरिका और ये सब जो है सूर्या जो है ये सब मिसाइल्स हैं इंडिया के। तो इस तरह से भारत का डिफेंस सिस्टम का हमने चर्चा इसलिए कर दिया क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि मेरा अप्रोच कॉम्पिटिटिव होता है और इसीलिए जो है परीक्षा के हिसाब से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो चलिए वीडियो देख करके जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।